सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर तिरंगा संग जवानों की उतारी आरती, गंगा तट पर जवानों का हुआ सम्मान, बरसाए गए फूल। शंकराचार्य जी के आह्वान पर पूरे देश में निकलेगी आदि विश्वेश्वर की डोली रथ यात्रा। काशी में निर्माणाधीन सड़कों पर साइकिल लेन की डिमांड के साथ साइकिल से संतुलन अभियान का हुआ आगाज। और जातीय जनगणना में देरी एवं मणिपुर घटना के खिलाफ अपना दल कमेरावादी ने दिया धरना। और अब खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना में हो रही देरी व मणिपुर घटना के खिलाफ कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ा विरोध जताया। अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर बुधवार को जातीय जनगणना में हो रही देरी एवं मणिपुर घटना के खिलाफ प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार बुधवार को पूर्वांचल शास्त्री घाट वर्णापुल पर जुटे कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन एवं सभा का आयोजन किया। धरना स्थल पर हुई सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाली केंद्र सरकार जातीय जनगणना में देरी करके वंचित समुदायों की हकमारी करना चाहती है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नफरत वाली राजनीति के कारण ही मणिपुर में दो समुदायों के बीच लगातार हिंसा, हत्या एवं बलात्कार जैसे संगीन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर केंद्र एवं मणिपुर की सरकार जिम्मेदार है। वक्ताओं ने कहा कि देश भर में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां महिला संबंधित आपराधिक घटनाओं एवं उत्पीड़न चरम पर है, जिससे महिलाओं के प्रति भाजपा का मूल चरित्र उजागर होता है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, इसलिए देश की जनता आगामी 2024 के आम चुनावों में इस अहंकारी सरकार के खिलाफ खड़ी होगी। उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के निर्देश पर मणिपुर की घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और सरकार की बर्खास्तगी, जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। क्लाइमेट एजेंडा द्वारा साइकिल से संतुलन अभियान की शुरुआत मंगलवार को हस्ताक्षर अभियान के साथ रोहनिया क्षेत्र से शुरू हुई। मंगलवार को क्लाइमेट एजेंडा द्वारा साइकिल से संतुलन से अभियान की शुरुआत हस्ताक्षर अभियान के साथ रोहनिया क्षेत्र से की गई। वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहर में सड़क व हाईवे निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में सभी मोटर वाहनों के लिए तो काफी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन साइकिल चालकों के लिए अलग से किसी प्रकार की सुविधा इन निर्माण योजनाओं में नहीं है। इसलिए साइकिल से संतुलन अभियान ने सभी निर्माणाधीन सड़कों पर अलग साइकिल लेन, स्ट्रीट लाइट, साइकिल लेन के किनारे ग्रीन बेल्ट आदि की मांग के साथ आज सैकड़ों लोगों का समर्थन दर्ज किया। क्लाइमेट एजेंडा के निदेशक एकता शेखर ने बताया कि समाज का बड़ा तबका है जो साइकिल का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में करता है। इनमें मुख्य रूप से मजदूर वर्ग, छात्र छात्राएं, युवा वर्ग शामिल है जो रोजगार, शिक्षा व दैनिक जरूरतों से जुड़े कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। लेकिन शहरों की ओर बढ़ती आबादी, मोटर वाहनों की संख्या व शहरी निर्माण योजनाओं में कमी के कारण साइकिल चालकों की सुविधा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अनियंत्रित मोटर वाहनों के कारण साइकिल चालकों की सुरक्षा बेहद गंभीर विषय है। 2016 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार एक साल में 2585 साइकिल चालकों की मौत दुर्घटना में हुई है और इन मौतों में अकेले उत्तर प्रदेश के 400 साइकिल चालक शामिल है। ऐसे में वाराणसी से लेकर उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में साइकिल चालकों व पैदल चलने वाले के लिए सड़कों पर सुरक्षित व अलग अलग लेन का निर्माण बेहद जरूरी है। क्लाइमेट एजेंडा हमेशा से सतत व क्लाइमेट फ्रेंडली व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में साइकिल चालकों का योगदान महत्वपूर्ण है। सड़क के किनारे अलग साइकिल लेन से न केवल रोजाना साइकिल से आवाजाही करने वालों की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि समाज में अन्य लोगों के बीच भी साइकिल चलाने के लिए लोग प्रेरित होंगे। इसके साथ ही महिला साइकिल चालकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी व महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में भी सुविधा होगी। इस आयोजन का नेतृत्व क्लाइमेट एजेंडा से इंजमाम अंसारी ने किया। इसके साथ ही दिव्या, श्वेता, अदिति, अवनीश, तनु, विश्वजीत, काजल, पायल, सिद्धार्थ, आस्था, गुलबशाह, रवि, शिवम, अनुराधा, आशुतोष समेत 500 से अधिक लोगों ने अपना समर्थन दर्ज किया। बाबा काशी विश्वनाथ के काशी सहित पूरे देश में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आह्वान पर आदि विश्वेश्वर की डोली रथ यात्रा निकाली जाएगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आह्वान पर अब पूरे देश में आदि विश्वेश्वर डोली रथ यात्रा निकलेगी। इसी संदर्भ में आज बुधवार को आदि विश्वेश्वर प्रतीक पूजा एवं 11 लाख शिवलिंग की स्थापना के राष्ट्रीय प्रभारी पोलेंद्र योगीराज सरकार
व शंकराचार्य जी के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि यह आदि विशेषर यात्रा प्रतापगढ़ से चलकर काशी पहुंची है। अतिशीघ्र काशी में भी यह डोली रथ यात्रा भ्रमण करेगी। इसकी सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। आदि विशेषर की डोली रथ यात्रा भारत के 7 लाख गांवों व 4 लाख मोहल्लों में निकालकर सनातन धर्मियों से एक एक शिवलिंग प्रदान करने की अपील की जाएगी। ज्ञात है कि शंकराचार्य महाराज ने काशी से प्रस्थान करने से पूर्व शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में स्फटिक के शिवलिंग पर प्रतीक पूजा के उपरांत उपस्थित संतों, भक्तों व देश के सनातन धर्मियों को एक संदेश जारी करते हुए कहा था कि आदि विशेषर का प्रकट हुए 1 वर्ष से अधिक बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनके पूजन, राग, भोग की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। भारी दुख है कि हम भारत देश में अपने देवी देवताओं का प्रसन्नता के साथ पूजा अर्चन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से उनके नजदीक स्थित शिवलिंग पर आदि विशेषर के प्रति पूजा करने की अपील की है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के आह्वान पर हम आदि विशेषर डोली रथ यात्रा निकाल करके पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करेंगे। जो ये डोली रथ यात्रा निकल चुकी है, प्रतापगढ़ जनपद से चलकर काशी में आई है। ये आप देख रहे हैं, यह स्वरूप है आदि विश्वेश्वर जी का जो है। इसी डोली को हम लोग डोली में सजा करके कंधे पर रखकर गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर पूरे देश में भ्रमण करेंगे और समस्त सनातन जो हिंदू हैं उनके अंदर जागरण का भाव पैदा किया जाएगा कि वो जितने भी सनातनी हैं, चूँकि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक आह्वान और किया है कि 11 लाख शिवलिंग की प्रतीक पूजा काशी में होगी। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नमामि गंगे व भारत विकास परिषद आस्था के संयुक्त तत्वाधान में राजेंद्र प्रसाद घाट पर मां गंगा व जवानों व तिरंगे की आरती उतारी गई। देश के वीर सपूतों को समर्पित 24वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर नमामि गंगे और भारत विकास परिषद आस्था के संयुक्त तत्वाधान में राजेंद्र प्रसाद घाट पर मां गंगा, तिरंगा और जवानों की आरती उतारी गई। जवानों पर पुष्प वर्षा करके भव्य स्वागत किया गया। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराने वाले जवानों को याद कर कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि दी गई। नमामि गंगे और भारत विकास परिषद आस्था के सदस्यों ने सूबेदार फूलचंद खीदर के नेतृत्व में उपस्थित होकर जवानों को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्रम देकर वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट की। टीम ने गंगा किनारे की स्वच्छता कर राष्ट्रीय जीवन की स्पंदन गंगा, राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और वीर जवानों का सम्मान करने की अपील की। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद की गूंज से गंगा घाट गुंजयमान हो उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। राष्ट्रभक्ति के प्रेरक इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सब साहसी सपूतों को हमारा शत-शत नमन है। भारत विकास परिषद आस्था के प्रांतीय महासचिव रवि प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस पर दुनिया ने हिंदुस्तान का पराक्रम देखा है, जब देश के जाबाजों ने दुश्मन को बेदम कर दिया था। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, महानगर सह संयोजिका बीना गुप्ता, पूजा मौर्य, भारत विकास परिषद के प्रांतीय प्रकल्प प्रमुख रमेश विश्वकर्मा, शाखा अध्यक्ष सरिता विश्वकर्मा, विजय श्रीवास्तव, दिनेश यादव, विकास सिन्हा, अमित श्रीवास्तव, आर.के. श्रीवास्तव, मुकुल झा, सुबोध सिन्हा, पी.एन.एल. श्रीवास्तव, पंकज अग्रहरी आदि उपस्थित रहे। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली दैनिक आरती अब छत से शुरू हो गई है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती अब घाटों के सीढ़ियों की बजाय गंगा सेवा निधि कार्यालय की छत पर की जा रही है। बताते चले कि बीते कुछ दिनों से मां गंगा के जलस्तर में उफान के कारण 5 बार मां गंगा की आरती का स्थान बदला गया था। अब मां गंगा की आरती छत पर की गई। गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि मां गंगा के जलस्तर बढ़ने व इस वर्ष सावन 2 माह होने के कारण श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय की छत पर यह व्यवस्था की गई है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music,
robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने पर रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर बीएचयू द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। एनईपी 2020 के 3 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापक रूप से आधारित लचीली बहुविषयक शिक्षा के माध्यम से भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करने का उद्देश्य रखती है। यह प्रत्येक छात्र की विशिष्ट क्षमताओं को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित करती है। अब की जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसके कार्यान्वयन से संबंधित कई महत्वपूर्ण आयाम हासिल करने में सफलतापूर्वक सक्षम रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति नई नीति के अनुसार विश्वविद्यालय के ऊर्जस्वी नेतृत्व द्वारा नई शिक्षार्थी केंद्रित पहलों द्वारा संचालित है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने तत्परता से इस संबंध में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया। उन्होंने बताया कि इसके कार्यान्वयन की सुचारू और त्वरित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन द्वारा वर्ष 2023 में उक्त समिति का पुनर्गठन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय ने एनईपी की परिकल्पना के अनुसार अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को विनियमित किया है। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि हमने एबीसी पोर्टल पर छात्रों के उत्साहजनक संख्या में पंजीकरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित की है। सत्र 2021-22 के दौरान एबीसी पोर्टल पर कुल 14,900 पंजीकरण और सत्र 2022-23 के दौरान 15,722 पंजीकरण हैं। कुल सचिव ने बताया कि नए प्रवेशार्थियों को अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरते समय एबीसी का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है। हम जॉब क्रिएटर्स बनाएं, न कि जॉब सीकर्स बनाएं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दें और जो अनएम्प्लॉयमेंट हो वो कम हो और देश आगे बढ़े। तो सारा फोकस शिक्षा नीति का यही है। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एवेन्यूज़, रास्ते निकाले हैं उसमें कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो। जैसे अभी साहब ने बताया कि आप एक इलेक्ट्रिकल में कर रहा है तो उसके हार्डवेयर पे काम कर सकता है, सिमिलरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंप्यूटर में, तो वो डुअल डिग्री टाइप का एक तरह का हो जाएगा। उसकी एम्प्लॉयमेंट की या एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती हैं। तो और ख़ासकर उसमें भी है कि जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आजकल काफ़ी फोकस है कि इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। मोदी जी क्रेडिट लेते हैं कि भाई इतने यूनिकॉर्न बन गए। तो उन सबको आगे बढ़ाने के लिए ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल एंड दी ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करके सब करने की कोशिश की जा रही है इस नीति के तहत। और अगर ये अक्षरशः इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि 2030 के ऑनवर्ड्स
भारत जरूर आगे बढ़ेगा और विश्वगुरु बनेगा। इस शिक्षा नीति को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लागू कर पाएँ, जो हम करेंगे तो हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी से कम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की शिक्षा, हर तरह का एक शिक्षा के लिए एनवायरनमेंट है और कोशिश यही रहती है कि बच्चों को कैसे फ्रीडम दिया जाए उनको आगे बढ़ने के लिए, जो वो पढ़ना चाहते हैं उनको उसी तरह के कोर्सेज ऑफर किए जाएं, क्योंकि आपको मालूम है कि कंपटीशन बहुत है आजकल एडमिशन के टाइम पे। स्टूडेंट पढ़ना कुछ और चाहता है, ब्रांच उसको कुछ और मिल जाती है। तो हम ये चाह रहे हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू और मल्टीडिसिप्लिनरी जो हम एजुकेशन स्टूडेंट्स को ऑफ़र कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट वो सब्जेक्ट पढ़ने का एक मौका मिले और वो आगे बढ़ सके। और यही कोशिश है कि वो जॉब क्रिएटर्स बने, ना कि जॉब सीकर्स। और ये खुशी की बात है कि हर संस्थान में अब इस दिशा में बहुत काम हो रहा है और सरकार भी बहुत पैसा भी दे रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च किया हुआ है। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति द्वारा बाबा मसाननाथ का भव्य हरियाली श्रृंगार सावन के तीसरे सोमवार को किया गया। हरिश्चंद्र घाट स्थित बाबा मसाननाथ व काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के बैनर तले प्रतिवर्ष की भांति बाबा मसाननाथ का भव्य हरियाली श्रृंगार व रुद्राभिषेक का कार्यक्रम सावन के तीसरे सोमवार को किया गया। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन बाबा को महाभोग का प्रसाद चढ़ाया गया व अर्धनारीश्वर के रूप में किन्नर समाज ने पारंपरिक व सांस्कृतिक नृत्य कर अपनी मनोकामना की कामना बाबा से की। उक्त अवसर पर काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के सभी पदाधिकारी व राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन चौधरी, गोपाल प्रसाद, विकास रावत, अंशुमान जायसवाल, दीपचंद विश्वकर्मा, शिव कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे बाबा का पहले दिन रुद्राभिषेक होता है। आज दूसरे दिन यहाँ महाभोग लगता है। महाभोग में अनेकों प्रकार का प्रसाद रहता है और यहाँ अर्धनागेश्वर द्वारा बाबा को रुद्राभिषेक कराया गया है। उसके बाद बाबा को सजाया अर्धनागेश्वर ने और अभी कुछ देर बाद यहाँ नृत्य भी होगा। नृत्य करने के बाद उन्होंने बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे उसका नाम है अगले जन्म में हमको ये स्वरूप न मिले। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के 9वें दिन भगवान श्री राम और भरत जी के मिलाप व भगवान राम के राज्याभिषेक का वर्णन मानस मर्मज्ञ राजन जी महाराज ने सुनाया। मानस मर्मज्ञ राजन महाराज ने कहा कि यह काशी वंदनीय है, पूजनीय है। इसकी महिमा इतनी अपरंपार है कि यहाँ आने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह काशी सेवा के योग्य है, क्योंकि यहाँ बाबा विश्वनाथ माँ पार्वती के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। श्री राम कथा प्रेमी सेवा समिति के तत्वाधान में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में चल रही 9 दिवसीय सरस श्री राम कथा के 9वें दिन बुधवार को प्रेम मूर्ति पूज्य संत प्रेम भूषण जी महाराज की कृपा पात्र शिष्य पूज्य राजन महाराज ने कथा रसपान कराते हुए कहा कि इस संसार में जीवन एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते रहते हैं, परंतु भगवान एक बार हाथ पकड़ ले तो जन्म जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ते। संत की शरण में अनंत की कृपा हुई तो यह भवसागर पार लगना सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि भागवत कार्य वही कर सकता है जो सिर्फ प्रभु के लिए जी रहा हो। हनुमान जी महाराज ने सिर्फ प्रभु श्री राम के काम के लिए अवतार लिया। इस वजह से प्रभु के सारे कार्य हनुमान जी ने पूर्ण किए। हनुमान जी निष्काम भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। राजन जी महाराज ने कहा कि विपत्ति के समय यदि कोई उपकार कर दे तो उसे यह कभी न कहें कि एक दिन इस उपकार का बदला चुका देंगे, क्योंकि उसने आपका साथ उस वक्त दिया जब आप विपदा में थे और उसका उपकार चुकाने के लिए उसे भी विपत्ति में आना होगा। जीवन में जो भी उपलब्धि प्राप्त हो उसे गुरु कृपा एवं माता पिता का आशीर्वाद समझ स्वीकार करे। इससे कभी स्वयं के प्रति अभिमान नहीं होगा। कथा में उन्होंने राम राज्य की अवधारणा का भी वर्णन किया। कथा प्रसंग में अंतिम दिन राजन महाराज ने अयोध्या में भरत मिलाप एवं राम राज्याभिषेक की कथा का श्रवण कराया। इस मौके पर श्री राम राज्याभिषेक की भव्य झांकी सजाई गई। कथा यजमान सुमित सर्राफ एवं विनोद सर्राफ ने सपत्नीक पूजन एवं आरती की। कथा में राजन महाराज ने आज अवध में मिले 2 भैया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया आदि भजनों की अमृत वर्षा की, जिस पर भक्त निहाल हो झूमते रहे। अवगुण हमारे अगर नाथ से कोई, अवगुण
28 जुलाई को मलदैया स्थित होटल HHI में यजा इवेंट्स द्वारा काशी मेले का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी कार्यक्रम आयोजिका डॉक्टर यमुना सिंह व पूजा चौधरी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। होटल HHI में यजा इवेंट्स द्वारा बुधवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम आयोजिका डॉक्टर यमुना सिंह व पूजा चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि यजा इवेंट्स द्वारा 28 जुलाई को मलदैया स्थित होटल HHI में काशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है कि राखी एंड फेस्टिवल एग्जीबिशन। इस मेले में महिलाओं द्वारा हाथ से बनाए गए वस्तुएं आने वाले त्यौहार के मद्देनजर स्टॉल लगाई जाएगी। हम लोग 28 जुलाई में परसों शुक्रवार को एक काशी मेला का आयोजन कर रहे हैं, जो कि यजा इवेंट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड पूजा चौधरी, हम दोनों ही मिलके इस कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि भविष्य में जो महिलाएं अपने घर से काम करती हैं, जो प्लेटफॉर्म प्रॉपर उन्हें नहीं मिल पाता, उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दें, प्रोत्साहित करें। तो हमारा मेन उद्देश्य इसी को लेकर है कि महिलाओं का सशक्तिकरण, उन स्वावलंबन, आर्थिक आत्मनिर्भरता, यही सारा हमारा मुख्य उद्देश्य है। कितने स्टॉल होंगे यहाँ पे? तकरीबन देखिए 45 to 55 मैक्सिमम हम करेंगे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।